हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of January गोइंग ऑन टिल द 12th of January। सो इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड वी आर ऑलरेडी ऑन द सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर। सो लेट्स सी आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, नए साल का आने वाला हफ्ता। ओके और क्या खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन अराउंड दिस रीडिंग फॉर कैंसर। Monday, the lovers. Okay. Tuesday, we have justice. Wednesday, the 3 of wands. Thursday, the chariot. Okay. Friday, high priestess. Saturday, 9 of cups. What's happening, Cancerians? Wow. Sun I will take for Sunday. And okay, overall energy 3 of pentacles. And बाकी के कार्ड्स मैं उठा लेती हूँ। Okay, so we are back. Overall energy से ही शुरू करते हैं। 3 of Pentacles. So Cancerians, किसी एक स्किल को आप और ज़्यादा पॉलिश करना चाहते हैं इस हफ्ते। आई फील आप अपने कुछ हुनर को और ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स, एक्सपर्ट लेवल कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, कुछ क्रैश कोर्स या किसी एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं टू मेक योर वर्क बेटर। ओके, अपने टैलेंट को और हाइट्स पे, बेटर हाइट्स पे ले जाने के लिए आई फील इस हफ्ते आप गाइडेंस ले रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, एक्स्ट्रा टिप्स ले रहे हैं, या लाइक आई सेड हायर लेवल कोर्स या ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो यस, द इंटेंशन इज़ क्लियर, खुद को बेहतर बनाना है। ओके, सो ये प्रोफेशन भी हो सकता है आपका, कोई हॉबी भी हो सकती है आपकी, उसमें आप शायद कोई ट्रेनर रख रहे हैं, कोई कोच रख रहे हैं कि ये चीज़ में इंटरेस्ट तो है मेरा, या टैलेंट तो है, या इतने साल इस चीज़ को लेके मैंने काम तो किया है, बट इसमें बेटर होना है। ओके, सो आई फील सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे इस हफ्ते काफ़ी फोकस है आपका, आपका इंटरेस्ट है। ओके, मंडे वी हैव द लवर्स। सो यस, यहाँ पर क्लियरली लवर्स के साथ पार्टनर की बात हो सकती है। दिस इज़ द जेमिनी कार्ड, मेजर आर्काना का जेमिनी कार्ड है। सो ये बात करता है फाइंडिंग दैट वन इंटरेस्ट। ओके, अब वो ज़रूरी नहीं कि लव ही हो। लवर्स कार्ड कहता है ज़रूरी नहीं जो चीज़ या जो पर्सन आपका इंटरेस्ट ले रहा है वो आपका प्यार है। ओके, सो वो एक पासिंग जस्ट एक मोमेंटरी फीलिंग हो सकती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बहक सकते हैं, किसी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बट मे बी वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ओके, मे बी वो चीज़ कमिटमेंट तक जाने के लिए नहीं है। इट इज़ जस्ट मेकिंग यू फील गुड। फिलहाल के लिए वो आपको एक फील गुड फैक्टर दे रहा है। ओके, सो ये कुछ मंडे को है जिसमें या तो आप कमिटमेंट आप भी जानते हैं कि आप नहीं देना चाहते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल अच्छा फील हो रहा है। ओके, सो किसी चीज़ में या किसी पर्सन में आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप भी शायद जानते हैं, या अगर आप कुछ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपनी फीलिंग्स, तो आपको समझ आएगा कि आप पूरे इन्वेस्टेड नहीं हैं, पूरे कमिटेड नहीं हैं। ओके, आप भी जानते हैं कि बस अभी फ़िलहाल मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, सो लेट्स डू इट।
ये दोस्ती में, ये अफेयर में, ये कनेक्शन में फ़िलहाल मज़ा आ रहा है। सो ये फ़िलहाल वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। कुछ लोगों को ये खुद से पूछने की ज़रूरत है कि ये फ़िलहाल वाली फीलिंग है या ये कमिटमेंट तक ले जाने वाली फीलिंग है। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि कितने सीरियस हैं आप इस चीज़ को लेके। ये ज़रूरी नहीं प्यार की बात कर रहा है, ये कोई लाइफ के बड़े डिसीजन की भी बात हो सकती है। कि बस फॉर द टाइम बिंग आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या सच में इसमें भी करियर पाथ में, ओके अगर पर्सन नहीं है तो करियर पाथ में, कि सच में अगर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो सच में पूरी लाइफ के लिए ये परस्यू करना है, इसमें एक्सपर्ट बनना है, या बस अभी लग रहा है कि ठीक है अभी के लिए चलेगा। सो येस, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस। मंडे को ये जो भी चीज़ है जिसमें आप टाइम दे रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद से पूछना है कि ये हमेशा के लिए है विद द हायरोफेंट। इससे मैं कमिट हो रही हूँ या हो रहा हूँ इस लाइन ऑफ वर्क से, इस लाइन ऑफ स्टडी से, या इस पर्सन से। ओके कोई कुछ भी हो सकता है, मैं तीनों सिनारियोज दे रही हूँ। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, आई फील यहाँ पर एक जने की बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है। ओके इतनी ज़्यादा अबंडेंस, इतना ज़्यादा मटेरियल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि ये पर्सन के पास कुछ भी वरी करने को नहीं है। टाइम ही टाइम है एंड एक बहुत ही कंफर्टेबल लग्जोरियस लाइफ है जिसमें कहीं भी कुछ टेंशन नहीं है कि आपको फ्यूचर की वरी है या पैसों की वरी है। वो चीज़ दिख रही है, वो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये माइनर आर्काना की एम्प्रेस है। ओके सो वेरी अबंडेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो ऑफ कोर्स है ही। शी इज़ द क्वीन ऑफ द अर्थ एनर्जी, अर्थ एलिमेंट। ओके सो जितनी अबंडेंस अर्थ हमें दे सकती है वो चीज़ ये क्वीन एम्बॉडी करती है। सो इसका मतलब इसको कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सो यस, यहाँ पर एक पर्सन आ रहा है बहुत ही सेल्फ अश्योर्ड एनर्जी के साथ, एंड आई फील ये पर्सन लाइक आई सेड ये जिस भी चीज़ में इंडल्ज कर रहा है इस पर्सन को ज़्यादा उस चीज़ में सीरियस इंटरेस्ट नहीं है। ओके इट इज़ जस्ट फॉर द टाइम बिंग। सो तभी मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं ये प्रोफेशन हो, ये कोई हॉबी भी हो सकती है। ओके बिकॉज ये बस आई फील सेल्फ इंडल्जेंस हो रहा है इस पर्सन का। सो येस, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली विद द लवर्स। आई फील ये बिल्कुल कमिटेड एनर्जी नहीं है कि ये चीज़ बहुत सीरियसली लेनी है या बहुत ही अच्छा करना है। करना है बट बिकॉज टाइम है, रिसोर्सेज हैं, तो वाई नॉट। ओके सो इसलिए आई फील आप कुछ इंडल्ज कर रहे हैं, कोई अपने इंटरेस्ट की क्लासेस ले रहे हैं, या लाइक आई सेड कुछ लोगों के लिए ये अफेयर भी हो सकता है। सो येस, कोई आपकी अटेंशन ले रहा है तो आप अटेंशन दे रहे हैं बिकॉज अगेन आपके पास टाइम है एंड आप केयरफ्री फील कर रहे हैं। सो यू लाइक वाई नॉट। लेकिन कमिटमेंट पे बात आएगी तो आई फील इट्स डाइसी। आप खुद श्योर नहीं हैं कि सच में सॉलिड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है या नहीं। ट्यूसडे वी हैव द जस्टिस कार्ड। सो ये लिब्रा एनर्जी है एंड ये बात करता है जस्टिस की ओके बैलेंस की। सो जस्टिस है दैट मीन्स फेयरनेस की। यू हैव टू बी फेयर। ओके मुझे लग रहा है लाइक आई सेड फॉर दोज ऑफ यू जो बस खेल में मस्ती के लिए अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं या लाइक आई सेड ये कुछ नॉन कमिटल अफेयर डेवलप हो रहा है तो यू हैव टू बी फेयर। सामने वाले की फीलिंग्स भी आपको यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट, उसके बारे में भी सोचना है क्योंकि क्या पता सामने वाला
कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। ओके, आप नहीं, लेकिन सामने वाला हो सकता है, उसकी इंटेंशन दूसरी हो सकती है। सो यस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, बिकॉज आपका केयरफ्री एटीट्यूड मुझे लग रहा है, नॉन कमिटल एटीट्यूड, बट विद द जस्टिस यहाँ गड़बड़ है। 9 of Wands, we have the Page of Cups, and we have the King of Wands. So ये रहा कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पेज की एनर्जी है, एंड यहाँ पर लियो, एरीज, सैजिटेरियस एनर्जी है। ओके, सो यस, यू हैव टू बी फेयर। यहाँ पर आई फील समबडी कैन गेट हर्ट। ये 9 of Wands वुंडेड वॉरियर का कार्ड है। ओके, सो ये पर्सन कुछ थक रहा है, या तो लाइक आई सेड, आपके एटीट्यूड को लेके ये पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आर यू सीरियस और यू नॉट सीरियस। ये कुछ दिस पर्सन डजंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। ओके, बिकॉज कहीं आई फील आप लीड ऑन कर रहे हैं किसी को, एंड कहीं एकदम से पीछे हट जाते हैं, या ऐसी स्पेस रख रहे हैं कि आप पीछे हट सकें और बोलें कि आई वॉज नेवर सीरियस। सो वो चीज़ भी हो सकती है। somebody is getting interested in you, Cancerians, मुझे यहाँ दिख रहा है somebody is there, कुछ है जो आपके पीछे है, आपको परस्यू कर रहा है, लेकिन आप अपनी मस्ती में हैं, आप अपनी धुन में हैं। सो समवेयर आप उसको होप्स दे भी रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं, एंड येट उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कि आपको बाद में ब्लेम किया जाए कि नहीं यू वर इन्वॉल्व्ड। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है, तभी जस्टिस कार्ड है। यू हैव टू बी फेयर। यहाँ पर समहाउ आई फील आप फेयर नहीं हैं। कुछ कैंसेरियंस, ओके, सबके लिए नहीं है, बट कुछ कैंसेरियंस आई फील नोइंगली या अननोइंगली किसी के दिल से खेल रहे हैं शायद। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड फॉर अदर्स लाइक आई सेड, ये करियर को लेके आपका थोड़ा लाइट हार्टेड एटीट्यूड है कि चलो मतलब इंडल्ज करते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ा मनी आ जाएगा, बट ज़रूरत नहीं है, मतलब पैसे तो बहुत हैं, अबंडेंस है, बट चलो मतलब दिल लग जाएगा। सो खुद को बिज़ी करने के लिए किसी चीज़ में आप ऐसे ही डेल्व कर रहे हैं, जस्ट टू कीप योर सेल्फ बिजी। ओके, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने के लिए आप कर रहे हैं, पूरा दिल से नहीं कर रहे हैं। सो अफेयर या जॉब या हॉबी पूरा दिल से नहीं हो रहा है, दैट इज़ व्हाट आई सी। वेंसडे 3 of Wands। सो यस, यहाँ पर कुछ किए हुए आपके एक्शन यहाँ कुछ रिजल्ट्स दे रहे हैं, पीछे के आपके की हुई मेहनत एंड जो भी चीज़ आपने चाही है उसके रास्ते में आई फील यू आर अचीविंग, कोई एक माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉन्स, वी हैव द हर्मिट एंड द डेथ कार्ड। सो यहाँ पर वर्गो एनर्जी है एंड स्कॉर्पियो एनर्जी। सो यस, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज चेंजिंग। आई फील यहाँ आपका या तो एटीट्यूड बदल रहा है, किसी चीज़ में अगर आप हाफ हार्टेडली डेल्व करेंगे तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आ सकता है आपका। ओके, और मैंने कहा था अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद से पूछें कि सच में मैं कमिटेड हूँ, ये चीज़ मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए है या बस ऐसे ही अभी के लिए मन लगा हुआ है। सो कुछ लोग आई फील इस चीज़ से रेजोनेट करेंगे कि आपकी इनर वॉइस बोलेगी कि यस, यही चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है या यही पर्सन में इंटरेस्ट आ रहा है, यही परस्यू करना है। सो इसी चीज़ में मुझे लग रहा है विद द हर्मिट एनर्जी यू विल ट्राई टू अचीव द एक्सपर्ट लेवल। ओके, धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप कहेंगे कि नहीं, ये तो मतलब इस चीज़ में और आगे जाना है, और नॉलेज कलेक्ट करनी है, और अपने स्किल्स डेवलप करने हैं।
सो यस, कुछ चीज़ जो लाइट हार्टेडली शुरू होगी एज अ हॉबी, एज अ जस्ट पार्ट टाइम जॉब, ऐसा कुछ शुरू होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपका पैशन बन सकता है. ओके, this is what I see. Thursday we have the Chariot, so Cancer energy, major arcana का Cancer card, and ये धीरे धीरे आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ रही है, उस रास्ते पे आपका फोकस बढ़ रहा है. ओके, प्रोग्रेस आपकी बहुत तेज़ी से हो रही है उस रास्ते पे, तो आपको एक नया इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि यस, इस चीज़ में मैंने सोचा नहीं था बट मज़ा भी आ रहा है, प्रोग्रेस भी हो रही है, प्रेज भी आ रही है, तो सही है, मतलब ये तो परस्यू करना चाहिए. वी हैव टेम्परेंस, टॉरस, सैजिटेरियस एनर्जी, द लवर्स, ओके, एंड वी हैव द 5 of Pentacles. ओके, यहाँ अगेन कोई अबैंडन्ड फील कर सकता है. लाइक आई सेड, नॉन कमिटल एनर्जी अगर आपने किसी को शुरू में नहीं दी बट अब वो वाइब देंगे कि अरे मैं तो इसमें सीरियसली था ही नहीं या थी ही नहीं शुरू से. तो यहाँ कोई somebody is getting hurt, कोई हर्ट हो सकता है, कोई ये लॉस, ये झटका काफ़ी सीरियसली दिल पे ले सकता है. ओके, I feel somebody might need healing, and like I said, Cancerians, ये शुरू में भी मैंने बोला था कि चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ओके, ये इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल, बट कोई किसी का दिल टूटने वाला है आपकी वजह से. ओके, यस, डेफिनेटली somebody is putting all hopes on you. यहाँ विद द टेम्परेंस कार्ड, पेशेंट एक्ट कर रहा है, कोई आपसे जवाब चाहता है, आपका रेसिप्रोकेशन चाहता है प्यार का, बट विद द लवर्स एंड द 5 of Pentacles मुझे लग रहा है यहाँ आप तो किसी को छोड़ के निकलने वाले हैं विद द चैरियट कार्ड. ओके, आप कह रहे हैं कि ओके, मुझे नहीं पता था इतना सीरियस ये चीज़ हो जाएगी, आई एम आउट. सो यहाँ पर यस, आई फील शुरू से ही थोड़ा सा खुद का बिहेवियर, खुद का ओवर फ्रेंडलीनेस या फ्लर्टेशियस नेचर चेक में रखने की ज़रूरत है अगर आप सीरियस नहीं हैं. ओके, अगर आप हैं इंटरेस्टेड सच में तो फिर तो ठीक है, बट यहाँ पर लीडिंग समवन ऑन, किसी को वो होप्स देना और फिर कहना कि अरे मेरी तरफ से तो ये सीरियस था ही नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं था, तुमने गलत समझ लिया, एंड किसी का बेचारे का दिल टूट जाए, वो भी गलत है. ओके, सो कैंसेरियंस इस हफ्ते थोड़ा सा माइंडफुल रहना है, क्योंकि आपकी वजह से किसी का फ्रेजाइल, स्वीट सा, इनोसेंट सा दिल टूट सकता है. ओके, सो अब जब आपने ये रीडिंग देख ली है, सो यू विल नो ये सिनेरियो कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे आपको कंट्रोल करना है. ओके, लेट्स गो टू फ्राइडे, हाई प्रीस्टेस, सो पाइसीज एनर्जी हियर. और मैंने कहा था इंट्रोस्पेक्शन की बात मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ. ओके, इनर वॉइस, गट फीलिंग, खुद पता होना, खुद का इंट्यूशन स्ट्रांग होना कि क्या हो रहा है. अगर सामने वाला इंटरेस्ट बहुत सीरियस डेवलप कर रहा है आप में, तो वो चीज़ आपको पता होगी कहीं ना कहीं. बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते कि अरे आई डिडंट सी दिस कमिंग, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुमने गलत समझा. सो ये हाई प्रीस्टेस ये नहीं कह सकती, बिकॉज शी नोज. ओके, ये जो फीलर्स आ रहे हैं, ये जो आपका इंट्यूशन आपको बताएगा, ये आपको वाइब मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है. यू आर लीडिंग समवन ऑन, गलत डायरेक्शन में आप लीड कर रहे हो किसी को, होप्स दे रहे हो, जबकि मतलब वहाँ कुछ आपका इंटरेस्ट नहीं है. सो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे कह रही है कि आपको पता है, दिल ही दिल में आपको पता होगा आप क्या कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर द फन पार्ट, आप मज़े के लिए शायद कि चलो वही चीज़ कि फील गुड फैक्टर है, अच्छा लग रहा है, इट्स ओके,
कूल कूल, आगे देख लेंगे। बट आगे किसी का दिल टूटेगा तब आप पे ब्लेम आ सकता है, बिकॉज ये हाई प्रीस्टेस जानती है। वी हैव 4 of swords, we have the chariot again, chariot, and we have the moon। so दोनों ही कैंसर कार्ड्स, मेजर आर्काना के दोनों कैंसर कार्ड्स हैं ये। एंड यहाँ पर वही है, ये जो बाद में आपको सोल्यूशन चाहिए होगा कि अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, कैसे सुलझाएं। सो वो चीज़ के लिए आई फील द 4 of swords, ये आपको इंट्रोस्पेक्ट करना ही पड़ेगा कि मेरी क्या गलती थी, मेरी कितनी कंट्रीब्यूशन थी इस कन्फ्यूजन में। ओके, सो यू विल हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन। क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन, क्या किया जाए, कैसा स्टेप लिया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए, किस डायरेक्शन में कैसे एक्ट किया जाए कि ये सारी कन्फ्यूजन, द मून कार्ड, ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो। ओके, बट आई फील बाद में आपको ये मेहनत लगेगी, ये टेंशन लगेगी, इट विल पिंच यू। आपको फिर इस पर सोचना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने शुरू में ये जो कन्फ्यूजन है ये आप ही ने क्रिएट की। ओके, सो ये रिपीटेडली मुझे लग रहा है कि ये सिनेरियो बन रहा है एंड आप डिनायल में हैं शायद कि नहीं, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी शायद आप रीडिंग देख के बोल रहे होंगे कि नहीं, आई नो प्रोफेशनली, पर्सनली कि कहाँ क्या इंटेंशन डालनी है, कितना इंटरेस्ट दिखाना है, नहीं दिखाना है, मुझे पता है। लेकिन आई फील अनइंटेंशनली, अनअवेयर होके और डिनायल में रह के आप कुछ ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं जो दूसरा गलत समझ रहा है, दूसरा गलत परसीव कर रहा है। ओके, सो वो चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सैटरडे वी हैव द 9 of cups, सो हैप्पी एनर्जी। यहाँ पर जो आपने सपना देखा था वो पूरा हो सकता है। ऑल्सो 9 of cups थोड़ा ओवर इंडल्जेंस का भी कार्ड है। ओके, मटीरियली ओवर इंडल्जिंग एंड ऑल्सो खुद पे ज़्यादा फोकस, एक्स्ट्रा फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, ये चीज़ भी दिखा रहा है ये कार्ड। लेट्स सी, 4 of cups, we have the 8 of wands and we have the 7 of swords। yes, अब आपको ये चीज़ पिंच करेगी। जब ये पर्सन एक्सप्लेनेशन मांगेगा या जवाब मांगेगा या इंटरेस्ट दिखाएगा, अब आपको इरिटेशन होगी बिकॉज यू डिडंट सी दिस कमिंग। अब आप ब्लेम करेंगे कि नहीं, ये पर्सन मुझे इरिटेट कर रहा है, मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, जबकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जबकि आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड। ओके, ये पर्सन बिल्कुल डिसकनेक्टेड ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है ये पर्सन कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं देखना भी नहीं चाहती उधर। सो यस, डिसकनेक्टेड आप अब फील करेंगे, अब एक्ट करेंगे, लेकिन शुरू में यू डोंट रियलाइज कि आपने वो इंटरेस्ट दिखाया था। ओके, तभी अब कोई रीच आउट कर रहा है और जवाब मांग रहा है कि पहले इतना फ्रेंडली क्यों हुए थे, या इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया था, इतना टाइम क्यों दिया था, या इतना ओवर फ्रेंडली क्यों एक्ट किया था। सो यस, इस चीज़ से अब आप इरिटेट होंगे बिकॉज लेटर ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा, या तो आई डोंट नो, ये मुझे लग रहा है कोई स्टॉकर ही ना आप इस हफ्ते आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये पर्सन आउट ऑफ दैट क्रेजीनेस कि मेरे में तो वो इंटरेस्ट अब जाग गया है, मैं तो कैंसर में अब इंटरेस्टेड हूँ, अब क्या करूँ इस फीलिंग्स के साथ, अब ये कैंसरियन तो मुझे अवॉइड कर रहा है। सो ये पर्सन अब थोड़ा ऑब्सेशन के रास्ते पे चलने वाला है एंड आई फील विद दिस हैवी एनर्जी। यहाँ पर मुझे ये हैवी स्टॉकर एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ओके, अगर आप सोचते हैं कि लाइट हार्टेड दोस्ती में टाइम पास हो गया एंड फिर निकल जाएंगे, तो नहीं, आप खुद के लिए ट्रबल बुला रहे हैं। संडे वी हैव द सन,
सो यस, थिंग्स लुक गुड, यू लुक हैप्पी, आप खुश लग रहे हैं, अपनी ही धुन में, अपनी ही दुनिया में, एकदम कूल, खुश. लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स. सो यस, आप खुश हैं अपनी तरफ से. आई फील कुछ चीज़ एंड करके, ओके, बिकॉज आपको लगेगा आपने क्लैरिफिकेशन दे दी, आपने कट ऑफ कर दिया, अपनी एनर्जेटिक कॉर्ड इस पर्सन से कट ऑफ कर ली. एंड विद द वर्ल्ड कार्ड ये बात करता है क्लोजिंग अ साइकिल. ओके, सो आपको लगेगा कि आपने ये जो भी कन्फ्यूजन थी आपने क्लोज ऑफ कर दी है. ओके, बट आई फील किसी का दिल अभी भी इट इज़ ओवरफ्लोइंग विद इमोशंस फॉर यू. ये दूसरा पर्सन इतनी जल्दी आपको नहीं भुला पाएगा. ओके, सो इसकी तरफ से लाइक आई सेड, ये स्टॉकर सिंड्रोम, ये चीज़ आगे कैरी ऑन हो सकती है, जो कि हम आने वाले हफ्तों में देखेंगे अगर इसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हुई कि रीडिंग में आई. बट अदरवाइज फॉर नाउ आई फील आप खुश फील कर रहे हैं कि मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी, मैंने ये चीज़ एंड कर दी. ओके, सो अपनी तरफ से यू हैव क्लोज दिस साइकिल, यू हैव सेड कि बस इनफ. ये चीज़ आई फील लाइक आई सेड, कोई ट्रेनिंग लेते हुए, कोर्स लेते हुए, कोई हॉबी क्लास लेते हुए भी हो सकता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड हो एंड आप आउट ऑफ जस्ट योर फ्रेंडली नेचर, आप ओवर फ्रेंडली, जैसा आपका नेचर है वैसे बिहेव करें, लेकिन सामने वाला उसको मिसरीड कर दे. ओके, वो सोचे कि अरे ये पर्सन तो फ्लर्ट कर रही है या कर रहा है, एंड दैट पर्सन गेट्स इंटरेस्टेड. ओके, सो ये थोड़ा ड्रैग ऑन हो रहा है, बट आपकी तरफ से आई फील संडे को आप सोच रहे हैं कि ओके आई एम डन, मेरी तरफ से तो ख़त्म. बट सामने वाले की तरफ से मुझे वो ख़त्म वाली एनर्जी नहीं दिख रही है. ओके, सो दैट्स अ लिटिल वरीसम. थोड़ा सा मुझे वो एनर्जी थोड़ी सी टेंशन देने वाली लग रही है. ओके, बिकॉज स्टॉकर वाली बात ये कंफर्टेबल नहीं है. लेट्स गेट सम टी लीव्स. Crown, honor and respect will come to you. Lovely. जो अपने प्रोफेशन में हायर डिग्री, हायर कोर्स लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली इस हफ्ते आप वो एक्सपर्ट स्किल्स, एक्सपर्ट नॉलेज के साथ आउटशाइन करेंगे दूसरों को. ओके, वी हैव द काइट, वोकेशन. सो यस, कोई शॉर्ट ट्रैवल भी प्लान हो सकती है, स्पेशली यहाँ पर विद द 3 of Wands. आप खुद को कुछ विक्ट्री के लिए, कुछ हार्डवर्क के लिए मे बी आप खुद को रिवॉर्ड कर रहे हैं कि चलो छोटी सी कुछ ब्रेक ली जाए, कोई ट्रैवल किया जाए. सो यस, ये 3 of Wands एंड चैरियट, कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी हो सकता है, डबल चैरियट. एंड डेफिनेटली 9 of Cups एंड सन कार्ड. फॉर अदर्स जिनके ये सिनारियो नहीं है जो हमने कवर किया, प्रोफेशनली आई फील बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग वीक है. ओके, यू विल फील कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने किया. वी हैव द वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू. ब्यूटिफुल, लवली एनर्जी हियर. फॉर सम ऑफ यू ये कोई नया व्हीकल भी आप ले सकते हैं इस हफ्ते. ओके, सो इफ़ यू आर प्लानिंग नया 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो चीज़ भी पूरी हो सकती है इस हफ्ते. सो फैमिली विशेस पूरी हो रही हैं, वेकेशन, कोई ब्रेक ले सकते हैं. एंड करियर में एडवांसमेंट, करियर में मेजर ग्रोथ दिख रही है, एप्रिसिएशन दिख रही है. आपके टीम मेंबर्स से भी आप अप्रिशिएटेड होंगे, चाहे वो हॉबी क्लास में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन में हो, बट आपके अराउंड लोगों से अप्रिसिएशन आएगी आपको. ओके, बिकॉज आप सच में उस पर्टिकुलर स्किल सेट से ब्लेस्ड हैं.
सो उसको और पॉलिश करेंगे तो डेफिनेटली यू विल आउटशाइन अदर्स. ओके, सो आउटशाइन करके ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू. ब्यूटिफुल. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.